चुनाव एक महापर्व के रूप में हिंदुस्तान में पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है। आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव करने को लेकर के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा कर दी है। उनके मुताबिक 70 विधानसभा सीटों वाली इस विधानसभा में चुनाव की तिथि 5 फरवरी को रखी गई है, जबकि उसका परिणाम 8 फरवरी को घोषित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि नामांकन की तिथि 17 जनवरी और नामांकन वापसी की तिथि 20 जनवरी तक रखा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह आश्वासन दिया है कि इस बार पिछले बार की तरह फिर से इस चुनाव में धन बल का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। पिछले कई राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई चुनाव के दौरान धन बल का उपयोग करने के लिए, लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा। धन बल पर चुनाव नहीं लड़ा जाए, मतदाता खुद अपनी मतों का अधिकार का प्रयोग अपने स्वेच्छा से, अपने विवेक से करेंगे। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा घोषणा तो मतदान की आज हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ही दिल्ली की राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म है। वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनके कैबिनेट के आला मंत्री भी जेल गए किसी न किसी आरोप में। अरविंद केजरीवाल पर तो शीश महल बनाने का ही आरोप लग गया। हालांकि उन्होंने कहा था कि यह संबंधित विभाग द्वारा बनाया गया है और यह सरकारी आवास है, लेकिन अब सवाल होता है कि सरकारी आवास पर शीश महल करोड़ों रुपया खर्च कर बनाने का कहां से तुक है और किसने सलाह दे दी। खैर, उनके आने के बाद यहां अतिशी मार्लेना ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, इसलिए कि अरविंद केजरीवाल को इसी शर्त पे बेल दिया गया था, आप बाहर जाएंगे और मुख्यमंत्री न कार्यालय जाएंगे और न ही मुख्यमंत्री के पद पर आप काम करेंगे। मजबूरन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चुनाव घोषणा के पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के लिए काफी मशक्कत कर रही है, और मशक्कत ही नहीं कहें बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचते हैं और पहुंचकर कई घोषणाएं कर दी, जिसमें आम आदमी पार्टी पर बहुत ही गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। वहीं भाजपा के अन्य नेता भी आम आदमी पार्टी पर काफी कई गंभीर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोप में ही मुख्यमंत्री सहित अन्य कई मंत्री जेल में हों, जिस पार्टी की उस पार्टी की क्या मर्यादा होगी, यह चिंतनीय विषय है। इसलिए यहां के लोगों को, दिल्ली के लोगों को अगर बेहतर गवर्नेंस चाहिए, सुविधा चाहिए, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और यहां आकर के हमें जिताएं। लेकिन इधर आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से दिल्ली में सरकार में है। दिल्ली के सरकार का यह कहना है, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का यह कहना है कि हमारी सरकार रहेगी तभी अस्पतालों में, स्कूलों में बेहतर सुविधा हम दे पाएंगे। इसके अलावा अन्य कई सुविधाएं भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, जो आने वाले समय में भी उपलब्ध होता रहेगा। अब वहां पे एक और है कि आम आदमी पार्टी की जो मुख्यमंत्री, कार्यवाहक मुख्यमंत्री कहा जाए, या कार्यवाहक तो नहीं मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आरोपियों का कहना है, विपक्षियों का कहना है कि यह मुख्य रूप से मुख्यमंत्री नहीं है, ये कुछ दिनों के लिए हैं। लोगों ने TCM का भी उपाधि कुछ लोगों ने दे दिया है, टेम्पोररी चीफ मिनिस्टर। मार्लेना पर कई गंभीर आरोप भी भाजपा नेता विदुड़ी ने लगाया है। यह काफी चर्चा के विषय बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी विदुड़ी के बयानों का अगर समर्थन करती है तो निश्चित तौर पर वह महिला विरोधी है, क्योंकि मार्लेना भी एक महिला है। कांग्रेस की तरफ से वहां
कौन कैंडिडेट होगा, इस पर आज राहुल गांधी ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहां कन्हैया प्रसाद को मुख्यमंत्री के रूप में आगे किया जाएगा। यह अलग बात है कि कांग्रेस एनडीए का पार्ट है और आम आदमी पार्टी भी एनडीए में है, लेकिन दोनों के बीच जो स्थिति बनी हुई है, दोनों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गया है, इसमें आम आदमी पार्टी कई लोगों का यह कहना है कि हम लोग एनडीए के साथ तो अब हैं नहीं। दिल्ली में एनडीए में जो भी हैं कांग्रेस के मुख्य पार्टी, हम उसके साथ कोई टाई अप मेरा नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी निष्पक्ष रूप से यहां काम करेगी। अब दिनों दिन यहां की क्या स्थिति बनी रहेगी, इस पर SNS 24 न्यूज आपको अपडेट कराता रहेगा। आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जिससे कि अपडेशन मिलता रहे। नमस्कार।